नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपको बता रहा हूँ मास्टर की तैयारी अर्थात रीट की तैयारी कैसे करें। रीट में 260 प्लस नंबर कैसे लाएं, ये पॉसिबल है। मैंने खुद ने रीट में 90% से अधिक नंबर हासिल किए हैं। उस अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि रीट में 90% से अधिक नंबर कैसे लाएं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा नीति श्रेष्ठ होनी चाहिए। कौन सी नीति? परीक्षा नीति श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका जो सिलेबस है उसका पता होना चाहिए। हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमें रीट का सिलेबस पता होना चाहिए कि रीट का सिलेबस क्या है। उसकी प्रिंट, जो फोटोकॉपी या प्रिंट है वो निकलवा लें और अपने पास रखें। और जब टाइम टेबल बनाएं तो उसी हिसाब से बनाएं कि टॉपिक वाइज आज हमें ये टॉपिक पढ़ना, आज हमें ये टॉपिक पढ़ना, आज ये टॉपिक पढ़ना है। दूसरी बात, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं। उससे हमारा जो माइंड है उसी तरह के विचार आते हैं, उसी तरह की जो सोच है वो बनती है हमारी। जो मोबाइल आप देखते हो, चलाते हो, हम जिस प्रकार की वीडियो देखते हैं उसी प्रकार की हमारी वीडियो मोबाइल में आती जाती है। इसी प्रकार का हमारा माइंड है। हम जिस प्रकार के चीज़ें देखते हैं, जिस प्रकार की मतलब क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसी प्रकार के जो विचार है, उसी प्रकार की अवधारणाएं हमारे दिमाग में बनती चले जाएंगी। इसके बाद एक संतुलित और सीमित विषय वस्तु रखनी है और उस पर भरोसा रखना है। संतुलित रखेंगे और सीमित विषय वस्तु रखेंगे तो हम कॉन्फिडेंस अधिक होगा और उसका हम बार बार रिवाइज भी कर सकेंगे। दोस्तों, लोग अधिक पढ़कर भी असफल हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, हम बताते हैं आपको। पहला पॉइंट नोट करना, रीट के सभी टॉपिक माइंड में रहे। क्या है पहला पॉइंट? रीट के सभी टॉपिक माइंड में रहे। दूसरा पॉइंट, रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं। दूसरा पॉइंट कौन सा है? रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएं। तीसरा पॉइंट, पर डे एक मॉडल पेपर अवश्य लगाएं। जब तक सिलेबस कवर ना हो तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब सिलेबस कवर हो जाए तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। चौथा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट, मॉडल पेपर का आकलन करें। जो मॉडल पेपर लगाते हैं उसका आकलन करें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, गलत हुए तो क्यों हुए हैं। पांचवा पॉइंट, रॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक नोट करो। जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उन क्वेश्चंस के टॉपिक भी नोट करो। और छठा पॉइंट है, उन सभी टॉपिक को पढ़ो जो क्वेश्चंस के जो तुम्हारे गलत हुए हैं, उन सभी टॉपिक को पढ़ो। तुम इस प्रकार पढ़ोगे तो कम से कम तुम्हारा 15 बार रिवीजन हो जाएगा। कितनी बार रिवीजन हो जाएगा? 15 बार सिलेबस का। और जब 15 बार रिवीजन हो जाएगा तो तुम्हारे माइंड में एक एक शब्द छप जाएगा। पेपर टाइम में समय प्रबंधन सीखें। पेपर टाइम में क्या सीखें? समय प्रबंधन। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमारा तो पेपर ही छूट गया, उसका प्रबंधन हम पहले से कर लें। मानसिक रूप से रेडी हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो हम पेपर का डर ख़त्म हो जाएगा और पेपर में होने वाली मिस्टेक समाप्त हो जाएंगी। यदि इस प्रकार के अभ्यास अगर हमने कर लिया, इस तरीके से अगर हमने तैयारी कर ली तो हमारे डेफिनेटली 260 प्लस नंबर आ जाएंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।